Hello everyone, my name is Shagufta Shireen and welcome back to my channel Invitation to English. Okay, so today I'll teach you the second unit of first chapter of book 2, that is 3 questions by Leo Tolstoy. The text: The hermit lived in a wood which he never quitted. जो हर्मिट था वो हमेशा से एक वुड में रहता आ रहा था और वो वहाँ से कभी कहीं नहीं गया. और हर्मिट यानी साधु, वुड यानी जंगल की तरह एक छोटा सा जंगल जैसे बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं. बट वुड क्या होता है, जंगल से थोड़े छोटे प्लेस में बना हुआ होता है और उसमें थोड़े कम पेड़ होते हैं जंगल के कंपैरिजन में. एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉल्क. और ज़्यादा कोई नहीं बट कुछ कॉमन लोग हर्मिट से मिलने जाते हैं. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind, went on alone. Okay, so king ने क्या किया, अपने रॉयल क्लोथिंग को निकाल कर कॉमन लोगों की तरह सिंपल ड्रेसअप हो गया और हर्मिट की तरफ बढ़ने लगा. और जैसे ही वो हर्मिट के घर के पास पहुंचा, वो अपने हॉर्स से उतर गया और अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं पर छोड़ दिया और अपने खुद ही अकेले हर्मिट के पास गया. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब किंग हर्मिट के पास पहुंचा तब हर्मिट अपने हट के सामने में जो ग्राउंड था उसमें खुदाई कर रहा था. हट यानी झोपड़ा. Seeing the king, he greeted him and went on digging. जब हर्मिट ने किंग को देखा तो उसने किंग को वेलकम किया और फिर अपना डिगिंग स्टार्ट कर दिया, खुदाई फिर से स्टार्ट कर दिया. द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत ही फ्रेल और वीक था, मीन्स बहुत ही पतला और दुबला सा था और बहुत ही वीक था. एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ्ड हेवीली. सो जो हर्मिट था वो बहुत ही वीक था, इसीलिए जब भी वो अपना स्पेड लेकर डिग करने की कोशिश करता था तो वो बहुत कम ही खुदाई कर पाता था और फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता था. और यहाँ पे स्पेड यानी कुल्हाड़ी. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड. जो किंग है वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. तो वहाँ पे किंग उसे बोलता है कि वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा 3 क्वेश्चंस का आंसर्स दो. और वो क्वेश्चंस क्या है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. उसने पूछा कि मैं कैसे सही चीज़ को सही टाइम में करना सीखूँ. हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट. सो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल कौन है, जो मुझे जिनकी ज़रूरत है और ताकि मैं उन पर ज़्यादा अटेंशन दे पाऊँ बाकियों से. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, जॉब क्या है, काम क्या है मेरे लिए. एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, जो मेरा फर्स्ट अटेंशन जिसे मुझे देना चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग. हर्मिट ने किंग की बातों को सुना लेकिन कुछ भी आंसर नहीं दिया. ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. सो उसने कोई आंसर नहीं दिया, कुछ नहीं, उसने बस अपना डिगिंग वापस से स्टार्ट कर दिया. यू आर टायर्ड सेड द किंग. किंग ने बोला कि तुम टायर्ड हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पे काम करने दो. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. तो hermit ने king को thanks बोला और उसे spade दे दिया, मीन्स वो कुल्हाड़ी दे दिया और वो बैठ गया ग्राउंड पर. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. जब उसने थोड़ी खुदाई कर ली थी king ने, उसके बाद उसने अपना क्वेश्चन को रिपीट किया और पूछा फिर से वही क्वेश्चन दोबारा. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर. फिर हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया. बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट. उसके बाद हर्मिट ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया और बोला,
अब मुझे स्पेड दे दो, अब मुझे काम करने दो और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, किंग को बोला हर्मिट ने। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग ने हर्मिट को स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और फिर खुदाई कंटिन्यू की आगे। 1 hour passed एंड अनदर, 1 घंटा पार हो गया, एक और घंटा निकल गया। द सन बिगन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, सूरज डूबने लगा। एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर आखिरी में किंग ने क्या किया, स्पेड को ग्राउंड में रख दिया और पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, और बोला हर्मिट को कि मैं तुम्हारे पास आया था अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। तो हर्मिट ने बोला, देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, चलो देखते हैं ये कौन है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड। सो जो किंग था वो मुड़ा और देखा एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला इंसान, दौड़ता हुआ वुड से निकलकर इनकी तरफ आ रहा था। द मैन held his hands pressed against his stomach and blood with flowing from under them. सो जो आदमी इनके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था उसने अपने स्टमक को यानी अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था और उसके स्टमक से ढेर सारा खून भी आ रहा था। When he reached the king, he fell fainting on the ground, mourning feebly. ओके जब वो वुंडेड आदमी, जिसे चोट लगी थी, वो आदमी किंग के पास आया, आते ही वो रोने लगा, रोते रोते वो फेंट हो गया यानी बेहोश हो गया। चोट लगने पर रोने को मॉर्निंग फीबली कहते हैं। ओके, द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैन्स क्लोथ। सो किंग और हर्मिट ने मिलकर उस आदमी के वुंड से क्लोथिंग हटाई। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक। सो उस आदमी के स्टमक में बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा चोट आई थी। द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड। तो किंग ने क्या किया, उनके ऊपर से ब्लड हटाने की कोशिश की। एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंकरचिफ एंड विथ अ टॉवेल द हर्मिट हैड। उसने ये कैसे किया, उसने अपने हैंकरचिफ से उसके ब्लड को सोक किया और उसे वॉश किया, और साथ में जो हर्मिट के पास टॉवेल था उससे भी उसके ब्लड को हटाने की कोशिश की। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड रुक ही नहीं रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड। फिर क्या किया किंग ने, बार बार उसने अपने हैंकरशिप को उसके ऊन के ऊपर रखा, उसका ब्लड साफ करने की कोशिश की। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द ऊन, बार बार उसने वॉश भी किया, उसके बाद वापस उसने बैंडेज रखा उसके वुंड पे। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, जब ब्लड बहना बंद हो गया, द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर मैन उस आदमी को कॉन्शियसनेस आया, मतलब वो होश में आया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो किंग ने क्या किया, फ्रेश वाटर लाया और उस आदमी को दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। तो उस वक्त तक सूरज डूब चुका था और एटमोस्फियर पूरा कूल हो चुका था। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। सो किंग हर्मिट की मदद से क्या किया, उस आदमी को उठाया और हट के अंदर लेके गया और उसे बेड पर सुला दिया। लेइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वॉज क्वाइट। जैसे वो आदमी बेड पर सोया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गया बिल्कुल। बट द किंग वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन। लेकिन जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, क्योंकि किंग वहाँ से वॉक करके हट तक आया था, फिर उसने डिगिंग भी की थी और इस वुंडेड मैन का हेल्प भी किया था किंग ने। दैट ही क्रोच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो फेल अस्लीप। यहाँ पे क्रोच डाउन यानी अपने घुटनों पर बैठ गया, और थ्रेशोल्ड यानी हर्ट के गेट के पास, दरवाजे के पास घुटनों पे बैठ गया। तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये है, जो किंग था वो इतना टायर्ड हो चुका था कि वो अपने घुटनों पर दरवाजे के पास बैठ गया और वो वहीं पर उसे बहुत ज़ोर से नींद आ गई।
so soundly that he slept all through the short summer night. तो वहाँ पर वो उसी दरवाजे के पास रात भर सो गया. शॉर्ट समर नाइट इसलिए क्योंकि वो समर का टाइम था और नाइट बहुत शॉर्ट हो जाती है समर में और डे बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो इतना स्लीप मतलब उतना वो टायर्ड हो गया था कि उस दरवाजे के पास अपने घुटनों पर बैठे बैठे ही सो गया. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. तो जब सुबह हुआ, इससे पहले कि वो याद कर पाता कि मैं कहाँ हूँ, और who was the strange bearded man laying on the bed, और वो भी ये भी याद कर पाता कि ये आदमी कौन है जो मेरे सामने लेटा पड़ा है. and gazing intensely at him with shining eyes, और वो आदमी किंग को देख रहा था, और शाइनिंग आइज इसलिए क्योंकि उस आदमी के आंखों में आंसू भी थी. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. So जो bearded man था उसने देखा कि किंग उठ चुका है और उसके तरफ ही देख रहा है, तो उसने किंग को धीरे से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो किंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं. You do not know me, but I know you. So उस bearded man ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. So उस bearded man ने कहा किंग को कि मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे रिवेंज लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी सीज कर दी थी और उसे मृत्यु दंड दिया था. वो बियर्डेड मैन किंग को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि किंग ने उसके भाई को डेथ ऑर्डर्स दिए थे और उसके भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट. तो यहाँ पे बियर्डेड मैन कह रहा है किंग को कि मुझे पता था कि आप हर्मिट के पास अकेले जाने वाले हो. एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक. तो मैंने प्लान बनाया था कि जब आप वापस आओगे हर्मिट के पास से अकेले तो मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन खत्म हो गया लेकिन आप वापस नहीं आए. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बस टू फाइंड यू. सो यहाँ पे एम्बस यानी हाइडिंग प्लेस जहाँ पे वो आदमी छुपा हुआ था. तो इस सेंटेंस से वो कह रहा है कि शाम हो गई और आप वापस नहीं आए तो मैं अपने एम्बस से यानी हाइडिंग प्लेस से निकल आया आपको खोजने के लिए. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. लेकिन मैं गलती से आपके बॉडी गार्ड के सामने आ गया. एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी. और उन्होंने मुझे पहचान लिया. एंड वोंडेड मी. और उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम. लेकिन मैं उनके पास से भागने में कामयाब हो गया. बट शुड हैव ब्लीड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड. लेकिन मैं मरने की हालत में आ गया था लेकिन आपने मेरा इलाज किया और मुझे बचा लिया. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैंने आपको मारना चाहा लेकिन आपने मेरा लाइफ सेव कर लिया. नाउ इफ़ आई लीव एंड इफ़ यू विश इट. लेकिन अगर अभी मैं जीऊँगा आगे और अगर आप चाहेंगे, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव. तो मैं आपका सबसे ईमानदार और भरोसेमंद गुलाम बनकर दिखाऊंगा. एंड विल बाइड माई सन्स डू द सेम फॉरगिव मी. और मैं अपने बेटों को भी यही सिखाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली. जो किंग था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसने बहुत ही ईजिली अपने एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया था. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड. और उसे एक अच्छा वफादार दोस्त भी मिल गया था. एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम. और उसने सिर्फ उस बियर्डेड मैन को माफ़ ही नहीं किया और साथ ही बट said he would send his servants and his own physician to attend him. और किंग ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं तुम्हारे घर में अपने कुछ सर्वेंट्स को भेजूँगा और मेरे फिजिशियंस को भेजूँगा जो तुम्हें ट्रीट करेगा और तुम्हारे वुंड को सही कर देगा. एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी. और उसने प्रॉमिस भी किया कि मैंने जो तुम्हारे भाई का प्रॉपर्टी सीज किया था वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा. So here the unit 2 ends.
ग्लॉसरी पार्ट, हर्मिट अ होली पर्सन लिविंग अलोन। सो जो साधु संत को हर्मिट बोलते हैं वो लोग हमेशा अकेले ही रहा करते हैं। फ्रेल यानी वीक एंड थिन, कमज़ोर और पतला। रिवाइव्ड, गेट वेल अगेन, ठीक हो जाना, होश में आना। थ्रेश होल्ड, डोर स्टेप, दरवाजे के पास। इंटेंटली यानी ईगरली, एग्जीक्यूटेड, पनिश्ड बाय डेथ। एम्बस, हाइडिंग प्लेस। सो ईगरली यानी यहाँ पे बेसब्री से, पनिश्ड बाय डेथ यानी मौत की सज़ा सुनाना, हाइडिंग यानी छुपना। So question answers. Question number 1. Where did the king meet the hermit? How did the hermit receive the king? So the king met the hermit in front of hermit's hut. Question number 2. How did the king help the hermit? When the king realized that the hermit was tired, he asked him to take rest, and then king started working or digging for him. Question number 3. How did the king nurse the wounded stranger? The king washed his wounds as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and re-bandaged the wound. So question number 4. Why did the wounded person desire to serve the king as his most faithful slave? The wounded person desired to serve the king as his most faithful slave because the wounded person was his enemy and wanted to kill the king, but the king saved his life. Okay, so here we completed our question answers also of this chapter, the 3 questions. So bye everyone, keep learning.